सो नेक्स्ट टॉपिक कनेक्टेड बैंकिंग। कनेक्टेड बैंकिंग बहुत बढ़िया फीचर है। जैसे कि बहुत सारे ओनर्स को पहले बैंक बैलेंस चेक करना होता था, तो वो नेट बैंकिंग के साइट पे जाके बैलेंस चेक करते थे। ओके, बट टैली प्राइम ने अभी बहुत अच्छा फीचर दिया है कि आप आपके जो बैंक का अकाउंट है वो टैली में फेच कर सकते हो। लाइव बैलेंस, रियल टाइम बैलेंस, इवन आप बैंक स्टेटमेंट भी टैली में डाउनलोड कर सकते हो। हम कनेक्टेड बैंकिंग का देख रहे थे कि हम हमारी पहले बैंक टैली में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक्सचेंज पे जाएंगे, ऑल बैंकिंग ऑप्शंस, लॉगिन करेंगे टैली के एडमिनिस्ट्रेटर आईडी पे। उसके बाद टैली नेट पासवर्ड इधर एंटर करेंगे। उसके बाद ओटीपी आएगा, आपने जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर बैंक में प्रोवाइड किया रहेगा उस पे फॉर ओटीपी वेरिफिकेशन। ओके, सो ओटीपी डालने के बाद हम एंटर करेंगे। सो यू हैव सक्सेसफुली लॉग इन, यू कैन नाउ यूज द कनेक्टेड बैंकिंग। हमारी लॉगिन प्रोसेस इधर कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट, फिर से एक्सचेंज में हम जाएंगे, ऑल बैंकिंग ऑप्शन, बैंक कनेक्शन, न्यू कनेक्शंस पे क्लिक करेंगे। मेरी एक्सिस बैंक है, मुझे वो कनेक्ट करनी है। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक, सॉरी। सो कोटक महिंद्रा बैंक मुझे कनेक्ट करनी है। जैसे कि मैं इंफॉर्मेशन टैग पे क्लिक करूंगी तो टैली मुझे टैली सॉल्यूशन के साइट पे लेके जाएगा कि आप एक बार प्रोसेस ये जान के आप टैली में इम्प्लीमेंट कर सकते हो फॉर द इंफॉर्मेशन। ओके, कि कैसे प्रोसेस होगा कोटक बैंक का टैली सॉफ्टवेयर में। सो हम अभी बैंक कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद आपको टैली सॉफ्टवेयर कोटक बैंक के विंडो पे लेके जाएगा, नेट बैंकिंग। सो इधर आपको आपका यूजर नेम पासवर्ड देना है। उसके बाद हम कैप्चा एंटर इधर करेंगे, एंटर। फिर सिक्योर्ड लॉगिन। सो अगेन ओटीपी, आपका जो रजिस्टर नंबर रहेगा कोटक बैंक में उस पे ओटीपी आएगा, आपको वेरीफाई करना है वन टाइम। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद एक आपके सामने कंसेंट की कोटक बैंक से कि हम जो हमारा बैंकिंग है वो टैली से कनेक्ट कर सकते हैं क्या। जैसे कि क्लाइंट नेम है ये नवमाया, और हम बैंकिंग सर्विस से टैली को कनेक्ट कर सकते हैं क्या। सो एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो कोटक बैंक है वो आपके टैली में लाइव हो जाएगा। एक्सेप्ट करेंगे। ओके, सो कनेक्शन सक्सेसफुल। एक बार रिफ्रेश करेंगे। सो योर बैंक कनेक्शन इज सक्सेसफुल। ओके, स्टेटस भी इधर कनेक्टेड आ चुका है विद कनेक्शन आईडी। तो ये था बैंक लॉगिन का एक्टिविटी, हमने हमारी कोटक बैंक टैली से कनेक्ट करी। हम हमारे टैली में हमारे लाइव बैलेंस कैसे फेच कर सकते हैं। जैसे मैं पहले ही बोला था कि आपको टैली नेट बैंकिंग में जाने की जरूरत नहीं है। हम टैली में कोटक बैंक, आपका जो भी बैंक रहेगा उसका बैलेंस कैसे फेच कर सकते हो। सो अगेन हम एक्सचेंज बटन पे क्लिक करेंगे। बैंक तो कनेक्ट हो गया है ऑलरेडी। ऑल बैंकिंग ऑप्शन, गेट बैलेंस ऑप्शन जो टैली ने दिया है उस पर क्लिक करोगे। कोटक बैंक जो अकाउंट नंबर के साथ इधर डिस्प्ले हुई है, स्टेटस कनेक्टेड है। सो हम इसका भी बैलेंस देखेंगे। सो टोटल 7034 बैलेंस हमारे बैंक में है। ओके, बट हमें हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट का बैलेंस भी देखना है, तो F12 में जाके हम शो बैंक नेम यस करेंगे और शो लेजर बैलेंस एज पर बुक यस करेंगे। ये यस करने के बाद ये 15,000 आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस मेंटेन है, और अवेलेबल बैलेंस आपके बैंक में है 7034। सो टैली प्राइम 6.0 में आप आपका रियल टाइम बैलेंस फेच कर सकते हो।
जैसे कि आपके सामने दिख रहा है कि कोटक में 7034 हमारा बैंक बैलेंस है। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि बैंक स्टेटमेंट हम कैसे टैली में डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव बैलेंस हो गया, अभी बैंक स्टेटमेंट करेंगे। अगेन हम एक्सचेंज में जाएंगे, ऑल बैंकिंग ऑप्शन, गेट स्टेटमेंट। हम 10th मार्च का पीरियड लिया है, अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं ये पेंडिंग जो बैंक अकाउंट है, मैं इधर डिलीट रिक्वेस्ट का भी टैली ने ऑप्शन दिया है। अगर आपने गलती से बैंक को रिक्वेस्ट सेंड करी कि ये मंथ का मुझे स्टेटमेंट चाहिए, तो फिलहाल मैं इसको डिलीट करती हूँ रिक्वेस्ट। मुझे फेब्रुवरी का स्टेटमेंट बैंक में इंपोर्ट करना है, तो इधर स्टेट स्टेटमेंट पीरियड में मैं क्लिक करूंगी, फेब्रुवरी मंथ दूंगी, जो भी आपको मंथ टैली में इंपोर्ट करना है। ओके, उसके बाद गेट स्टेटमेंट। जैसे ही मैं गेट स्टेटमेंट करती हूँ, पेंडिंग एट बैंक, मतलब ये रिक्वेस्ट अभी गई है बैंक को। सो टोटल 71 एंट्रीज टैली में इंपोर्ट हो चुकी है। सो हम इसका बैंक रिकंसिलिएशन अब कर सकते हैं। सो 71 एंट्रीज करंट पीरियड में आ चुकी है, आप जैसे देख पा रहे हो टैली में। अभी खाली आपको इसका बैंक रिकंसिलिएशन करना है। तो इससे आपका क्या होगा, बहुत टाइम भी सेव होगा, आपको लाइव बैलेंस भी फेच होगा डायरेक्ट टैली से। जो आपका स्टेटमेंट है अदर बैंक का, वो आपके टैली में भी इंपोर्ट होगा और इजीली आप वो रिकंसाइल भी कर सकते हो। सो ये थे टोटल 4 फीचर कनेक्टेड बैंकिंग के रिलेटेड, जिसका मतलब आपका टाइम भी सेव होगा और आपका कोई भी जब मतलब डबल वर्क होता था पहले की मिस्टेक्स होती थी डेटा एंट्री में, वो भी नहीं होगी।